Welcome to my channel Shyam Trading Idea. Learn, earn and teach to other. आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्याम ट्रेडिंग आइडिया में। सीखे कमाएं और दूसरों को सिखाएं। अस्वीकरण। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी प्रकार की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। चैनल इस जानकारी की सटीकता के लिए जिम्मेदार नहीं है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। Disclaimer: The information provided in this video is for informational purposes only and should not be considered as any kind of advice. The channel is not responsible for the accuracy of this information. Please consult your financial advisor before making any investment. आप सभी का स्वागत है एक नए सेशन में जहां हम सीखेंगे शेयर को एनालाइज करना। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का, इस टॉपिक को बोलते हैं शेयर एनालिसिस। ठीक है, अब इस एनालिसिस में करते हम क्या हैं? तो सबसे पहले है कि ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस आपको दो तरह का है। ठीक है, एक तो फंडामेंटल और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। अब आप के पास सवाल आ जाता है कि ये दोनों एनालिसिस क्या होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ एकदम आप अभी तक कुछ भी नहीं जानते हैं शेयर मार्केट में, मैं उस लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप ऐसे ही हमारे साथ वीडियो में बने रहें और पूरे वीडियो को ध्यान से देखें तो एक एक चीज सीखेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो चार्ट मतलब शेयर का प्राइस डेली जो अप एंड डाउन होके जो एक ट्रेंड बन के चार्ट बनता है, तो हम उस चार्ट को एनालिसिस करते हैं और वहां से हम प्रेडिक्शन करते हैं कि कैसा होगा। मतलब प्रीवियस डेटा को देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, प्रीवियस डेटा को हम देखते हैं और उस डेटा से हमें आगे का फ्यूचर का हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न को हम देखते हैं। ज्यादातर लोग कैंडल स्टिक्स को देखते हैं और उसके फिर अलग अलग चार्ट पैटर्न को देखते हुए चार्ट का एनालाइज करते हैं। तो अभी मैं शुरुआत करने वाला हूं आपके लिए फंडामेंटल। ठीक है, कि फंडामेंटल को कैसे देखा जाए। जब भी क्या होता है कि हर क्वार्टर, ठीक है, हर क्वार्टर हो गया या हर ईयर हो गया, तो जनरली क्या होता है कि क्वार्टरली बेसिस पे हर कंपनी का क्या होता है, रिजल्ट आता है। और रिजल्ट में आप न्यूज में तो ये सुनते हैं कि हाँ इसका एबिटा इतना हो गया, इसके मार्जिन इतना हो गया, आय घट गया, और इस तरह के बहुत सारे बातें आप सुनते हैं। लेकिन आप उसको ये नहीं क्लियर कर पाते हैं कि आखिर इस चीजें में करे तो करे क्या। तो इसीलिए हम अब चलते हैं कि एक एक चीज को जो है जिससे आप इस फंडामेंटल रिजल्ट को आप समझ सके। अभी तक क्या होता है कि किसी के द्वारा बताने पे आप समझते हैं, तो आपके पास अगर डेटा सामने आए तो आप उसको बेहतर एनालाइज कर पाए, इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक टॉपिक लेता हूं मैं फंडामेंटल में कि एक एक टॉपिक को कैसे कंपनी भी कैलकुलेट करती है और क्या करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एबिडा क्या होता है। ठीक है, आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा कि एबिडा क्या होता है। तो सबसे पहले ये चीज क्या है कि ये एबिडा होता क्या है। ठीक है, तो ये आपको टोटल मतलब ये किसी कंपनी का ऑपरेशनल जो होता है ना, ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है। इन शॉर्ट आप समझे तो इसको ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अभी भी मैंने जो बोला तो ये आपको एक थोड़ा सा वर्डिंग में ही रह गया। तो मैं इसके लिए ना आपको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं
कि एबिडा के लिए आपको एक फॉर्मूला देता हूँ कि एबिडा आखिर होता क्या है। तो अगर इसके फॉर्मूला को मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि पहला नेट इनकम, ठीक है, मतलब कंपनी का नेट इनकम कितना है, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस, कंपनी को टैक्स भी भरना पड़ता है जो भी प्रॉफिट होता है, प्लस डेप्रिसिएशन, और एक चीज होता है प्लस, वो होता है एमोटाइजेशन, ठीक है। और इन सबको जोड़ने के बाद जो निकल के आता है वो आता है एबिटा, ठीक है। मतलब नेट इनकम कितना हो रहा है, उसने कितना इंटरेस्ट वगैरह अगर कुछ लोन लिया हुआ है, तो अब मैं एक एक चीजें आपको सिखाता हूँ। नेट इनकम मतलब जो सब कुछ काट कूट के जो प्रॉफिट उसको मिलता है वो हो गया नेट इनकम। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट क्या हो जाता है, तो इंटरेस्ट किसी कंपनी का क्या हो जाता है कि कितना वो लोन लेके रखा है, उस लोन पे वो कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो तो कहीं ना कहीं इसके इस पे जाता है। फिर कंपनी के जो प्रॉफिट होते हैं उसमें उसको टैक्स भी देना पड़ता है, तो कंपनी को जो टैक्स दे रहे हैं वो है। अब यहाँ पे दो चीजें आता है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। ये दो चीजें क्या होता है, तो इसको मैं सेपरेट दो चीजें आपको बताऊंगा, तब आपको यहाँ से क्या हो जाएगा कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको अभी यहाँ पे डिप्रिसिएशन का मतलब एक सिखाता हूँ। डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि जैसे किसी कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी के पास क्या है, उसके असेट है, ठीक है। तो असेट को क्या है कि समय के साथ उस असेट का वैल्यू ऐसे वो डाउन ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के पास एक कार है, ठीक है, तो कार का वैल्यू आज जो है कल उसका कम होते जाएगा, परसों, मतलब हर साल क्या है उसका वैल्यू हमेशा डिक्रीज होते जाता है। तो इससे क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताया कार, तो ये क्या हो गया, जो भी असेट का डेप्रिसिएशन होता है, मतलब उसका दाम घटता है, वो आ जाता है डेप्रिसिएशन मतलब, ठीक है। अब अमोर्टाइजेशन मतलब क्या होता है, अमोर्टाइजेशन मतलब दूसरी चीज होता है कि कंपनी किसी, समझिए कि कोई लाइसेंस वगैरह लेके रखी है, कुछ भी है, तो उसमें हर साल उसको वहां पे एक वैल्यू पे करना पड़ता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आप लोग अपने आपके पास पीसी होगा, तो पीसी में क्या करते हैं, आप एंटीवायरस डालते हैं, फिर एंटीवायरस को आपको अपडेट मांगता है, तो ईयरली आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, तो वो सब क्या होता है, अमोर्टाइजेशन में आता है इस तरह का। तो मैं ये दो टॉपिक, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, आगे भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं आपके लिए क्या करता हूँ कि इस एबिडा को आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आखिर एबिडा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के थ्रू चलेंगे कि क्या होता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम चलते हैं। तो अगर एग्जांपल एक लेते हैं तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि कंपनी का नेट इनकम जो है वो कितना है, 50 लाख है, ठीक है। उसके बाद कंपनी को, जो कंपनी ने लोन लिया है, उस पे उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है, 10 लाख, ठीक है। और टैक्सेस, कंपनी जो टैक्स भर रही है वो सपोज करो 5 लाख का है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन वैल्यू, डेप्रिसिएशन वैल्यू सपोज करो कि 8 लाख का है, साथ में अमोर्टाइजेशन वैल्यू है वो अगर 7 लाख है, ठीक है। तो ऐसा अगर ये सब कुछ है तो इसका एबिटडा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम एबिटडा को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 लाख प्लस इंटरेस्ट 10 लाख प्लस टैक्स 5 लाख प्लस डेप्रिसिएशन वैल्यू 8 लाख प्लस ये 7 लाख। तो अगर आप इसको सबको जोड़ेंगे तो 50, 60,
65 और 15 कितना हो जाएगा? 80 लाख। तो एक्चुअल में एबिटडा कितना हो जाएगा कंपनी का? 80 लाख। तो ये एक आपके लिए एग्जाम्पल हुआ जहां से आपको ये क्लियर पता चलता है कि एबिटडा को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इस चीज में दो डिटेल, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, ये दो टॉपिक को मैं अलग से आपको बताऊंगा, तो इसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहें। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।